नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने कुछ भविष्य के लिए ऐसी योजनाएं बनाने के लिए सभी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ऐसा संगठन क्रिएट करें ताकि सरकार पर हम लोगों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ सके। और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। फिर से एक बात बता दें, किसी को मोबाइल नंबर अपना देने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी किसी को भी कोई भी प्रलोभन दे, चाहे संगठन के नाम पे अथवा कोई पैसे को लेके कि ये आपका अवार्ड है, गिफ्ट है, इनाम है, वगैरह वगैरह, हम बहुत सावधानी पूर्वक कुछ काम करेंगे। या तो कुछ अच्छा करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। कोई नुकसान न करने की बात करेंगे और न नुकसान होने देंगे। रही बात, कल कुछ लोगों ने जो कि हमारे बहुत क्लोज हो गए हैं और जो कहना चाहिए वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, प्रशंसक हम नहीं कहेंगे कि हालांकि वो तो ऐसी बातें लिखते हैं कि प्रशंसक नज़र आते हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। और कुछ कन्फ्यूजन है और संभवतः दूसरों के वीडियो का भी कंटेंट उनके दिमाग में होगा, क्योंकि पुनः एक दावा कर रहे हैं कि हमने जो भी अभी तक वीडियो अपलोड किए हैं 450 से 500 के बीच में विभिन्न विषयों पर, एक भी वीडियो पर हमें न तो पछतावा है न हमें उसके लिए खेद व्यक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा कंटेंट अपने मुकाबले वाले उसी विषय से संबंध में अगर किसी ने YouTube पे वीडियो डाला भी होगा तो उससे बेहतर तो नहीं होगा सभी कुछ, क्योंकि हम पहले से अपने तथ्य को समझते बूझते परखते हैं, तभी वो बात करते हैं। बेझिझक आप रहिए। हमने नोशनल इंक्रीमेंट के लिए तब कहा था जब हमने शुरुआत जुलाई महीने के डीए बढ़ने के लिए 4% की बात की थी, जबकि उस समय बड़े बड़े श्रमिक नेता 3% की बात कर रहे थे कि सरकार 3% डीए देगी, जबकि देना चाहिए। तो हमने तब बोला था, शुरू 4 से किया, फिनिशिंग 4 पे हुई, 4 ही मिला। फिर जनवरी की बात आई, 4 की बात की, लोगों ने कुछ भी बोला, हम अब उनकी बात ना करें, लेकिन 4 ही हुआ। नोशनल इंक्रीमेंट के लिए आप ही लोगों में से लोगों ने कहा था कि नोशनल इंक्रीमेंट पर वीडियो बनाओ। तब हमने कहा था कि जैसा कि कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं, तो ऐसे में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। लेकिन हमने कहा हम डिटेल जानकारी बाद में देंगे, और हमने कुछ ही 1-2 दिन के बाद में डिटेल में जानकारी दी थी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर कि बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, फरवरी तक ये मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने फरवरी तक की मोहलत ले ली है। और आपको मालूम ही होगा, पता कर लीजिए कि सभी संबंधित विभागों में आदेश दे दिए गए हैं जिन लोगों ने कोर्ट केस जीता हुआ है। अब कैग ने भी, जो अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं या होंगे आगे, उनके लिए भी आदेश एक तरह का हो गया कि वो डिपार्टमेंटल सर्कुलर उन्होंने जारी कर दिया है। तो हमारी बात कहाँ पर से गलत है? हमने एक बात अपनी तरफ से कही थी, जो कि कम से कम कोई यूट्यूबर कहने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि हम हिमाकत ही करने के लिए जाने जाते हैं। हमने ये बात कही थी कि ये पॉलिसी मैटर है, फेलियर नेताओं का रहा है, कोर्ट ने बिल्कुल हम लोगों के हक में सही डिसीजन दिया है। 2001 में मामला उठाया था, ड्रॉप इसलिए कर दिया, लोगों ने कहा आपका भी फायदा होना है, इसलिए हमने कहा छोड़ो। और अब जब कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो नेता फेल हुए हैं, पॉलिसी मैटर है, और जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया उन्हें भी मिलना चाहिए। उसके ही बाद में कैग ने परिपत्र जारी किया, हमारी बात पे मोहर लगाई, लेकिन सरकार ने अभी तक जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया उनके लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है। अभी आचार संहिता 10 मार्च के इर्द गिर्द लगेगी, तब तक इंतजार कर लीजिए। उसके बाद हमने कहा हम कोशिश करेंगे अपने खर्चे से सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाएं सबके लिए कि ये पॉलिसी मैटर की तरह ट्रीट किया जाए। जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है उनको भी ये लाभ दिया जाए, और इसका सारा खर्चा हम उठाएंगे।
जबकि ये हमारा चैनल से कोई आय नहीं। हमने बताया कि हमारा ये चैनल मनमौजी है, इसमें कोई आय के लिए नहीं बना है। 1 रुपया भी अभी तक ना हमने कमाया, ना आगे कोई विचार बना रहे। लेकिन आप कहोगे फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हमने शुरू से यही किया अपनी पूरी नेतागिरी में। जिस दिन रिटायर हुए हमारे खाते में केवल जो रिटायरमेंट का बेनिफिट मिला वही पैसा था, बैंक बैलेंस 0 था। खैर, अगर उसमें अड़चन ये आई, मान लिया सरकार ने नेशनल इंक्रीमेंट सभी को नहीं दिया, हम गर्मियों की छुट्टी के बाद का वादा कर चुके हैं, तब तक हम जानकारी जुटाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर एक मामले में पेच फंसा कि सभी लोगों के नाम दो, अब वो संभव ही नहीं चाहें तो भी, क्योंकि हम तो चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सभी लोगों को ये लाभ मिले। तो अगर ऐसी कोई अड़चन आएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो फिर वो ग्रुप सभी जो मिले हुए हैं तो उस तरह से नाम लेके जो केस होगा वो तो कैट में होगा, उसके लिए भी हम प्रयास फिर करेंगे, लेकिन वो तो सेकेंड राउंड का होगा। अगर हमारा सामूहिक प्रयास नहीं हुआ तब हम आपको तरीका दूसरा बताएंगे। लेकिन एक बात जान लो, नेशनल इंक्रीमेंट सबको मिलना तय है। ऐसे अगर सरकार नहीं देगी तो केवल एक कैट में जाने की आवश्यकता है और वो हम लोगों का जीता जिताया केस है और हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर हो जाएगा। खैर, तो ये तो बात हो गई नेशनल इंक्रीमेंट की। कोई भी बात हम बोल रहे हैं, हमने कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई थी। जो भी बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होना। 18 महीने का डीए एरियर की बात की, सभी लोग बता रहे हैं आदेश हो गया, सरकार ने कर दिया। हमने ऐसा अभी तक नहीं कहा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले सरकार रेवड़ियाँ बांटती है, सभी को खुश करने की कोशिश करती है। तो 34,500 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ऐसे में वो डीए एरियर, जबकि सरकार खुद दावा कर रही है कि जो देश की आर्थिक स्थिति अब सुधर चुकी है, हम 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे 27 तक। तो फिर भाई हम लोगों का बकाया जो डीए एरियर है 34,500 करोड़ रुपए वो जारी करें। एक तरफ लोग तो अपना कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, यही बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं। फिक्स मेडिकल अलाउंस का हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार घोषणा करेगी 3,000 रुपये। अब रही बात की पेंशन इंक्रीज की बात, लोग आए दिन वीडियो बोलते हैं कि 10% बढ़ गई, 5%, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। ये मामला वजनदार है, सरकार के मानने योग्य है, सरकार इस पे आदेश कर भी सकती, लेकिन अभी कोई बड़ा दबाव तो श्रमिक संगठनों के द्वारा बनाया ही नहीं गया है। सरकार कर दे तो ये तो हम लोगों को खुश करने की बात है। पेंशन रिस्टोरेशन की बात है, जो हमारी पेंशन बिक गई थी वो वापस आने की 15 साल की अवधि रहती है। 12 साल की मांग नेशनल काउंसिल में उठाई भी गई और उस मामले में सरकार ने 8वें पे कमीशन की बात कर दी थी। और जबकि 8वां पे कमीशन आना नहीं, लोग बात कर रहे हैं, हमने शुरू से बोला 8वां पे कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि 7 पे कमीशन भी व्यवस्था की गई थी और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने ये बात कही थी कि अब अगला पे कमीशन नहीं आएगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर एक्ट्रॉइड फार्मूला के अंतर्गत ही जनवरी 2026 से पे रिवाइज होगी और तभी ये 15 साल वाली अवधि 12 साल होने की पूरी संभावना है। अब पे कमीशन की भी बात हो गई। इसके अलावा जो पेंशन ये पेंशन वृद्धि का हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा हमने रेलवे कंसेशन की बात की थी, उसकी हमें उम्मीद है कि सरकार चुनाव आचार संहिता लगने के पहले घोषणा कर देगी। और जो भी मुद्दे हैं जिन पे हमने बोला, 3 हिस्सों में हमने खबरों को रखा। हमने कहा जो बात कन्फर्म होती है, फार्मूलेटेड होती है, जो सरकार करने वाली या लगभग आदेश करने का उनका होता है, तब हम वो बोलते हैं कि ये 100% है। दूसरी बात 50-50 वाली होती कि जो हमारी जायज़ मांग है सरकार तक पहुंची है, हमें मालूम कि सरकार इस लॉजिक पर इसको घोषणा करेगी, हम 50 की जगह उसे 51% मान के चलते हैं। तीसरी संभावनाओं की बात होती कि हमें मांग करना है कि इस बार नहीं अगली बार ये भी मांग हमारी आगे आ जाएगी। सीनियरिटी बढ़ती, जैसे लाइन आगे की क्लियर होती है तो जो पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति होता, पीछे वाला वो आगे हो जाता है। तो इसी तरीके से मांगों का क्रम रहता है। अगर 10 मांगे हैं तो एक साथ सरकार 10 की 10 मांगे कभी नहीं मानेगी। अभी किसान इसी बात पर तोड़े हैं कि हमारी सारी मांगे मान लो, संभव ही नहीं। सरकार 10 मांगे उनकी मानने को तैयार थी,
लेकिन वही बात है, जबरा वाली बात है, माइट इज राइट वाली बात, यही बातों को ध्यान में रख के हमने अपने एक पेंशनर संगठन बनाने की बात की थी और इस पर एक नारा अपने आप तैयार हो गया था जिसका उल्लेख हमने किया था और लोगों ने भी बहुत आनंद लिया और समर्थन किया। आप लोगों ने जो पूरा समर्थन जुटाया और पक्ष में बातें की तो हमें लगा कि हमारी सोच सही दिशा में बढ़ रही। और कल का नारा फिर से दोहरा देते हैं, हमने कहा था कि पेंशनर्स भाई भाई, धर्म जाति की ना कोई खाई। और कुछ लोगों ने बोला धर्म जाति पर ना कोई लड़ाई। अब आप लोग फिर से इस पे बता सकते हैं कि कौन सी लाइन ज़्यादा बेहतर है या और कोई। जब हम संगठन अपना तैयार करेंगे कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, तो जो विभिन्न ग्रुप तैयार करेंगे तो उसमें ध्येय वाक्य यही रखेंगे जो अभी ये क्षण के पूरी तरीके से फिल्टर्ड होके तैयार होगा। तो उम्मीद है कि आप कहीं दूसरे वीडियो को देख के कंफ्यूज होके हमारे ऊपर कम से कम आरोप तो ना गढ़ें। कोई गलती है बिल्कुल बोलो। तो आप अगर ऐसा हमने कुछ कहा तो हमारे पुराने वीडियो को आप कहेंगे अपने वीडियो को देखने को बोल रहे, तो उसको बताओ कि ये वाले वीडियो में आपने ये बोला और ये आपकी बात गलत निकली है। और हमारा ये फिर से दावा है कि हमारी कही हुई कोई भी बात अभी तक गलत नहीं हुई है। हमने चुनाव पे भी जो बातें कहीं सबसे अधिक सही रही। हमने क्रिकेट के बारे में अभी 2 वीडियो डाले थे जिसमें ध्रुव जुरैल और सरफराज खान का कंपैरेटिव एक वो कहना चाहिए स्टडी की थी, एक विश्लेषण किया था। और तब किया था जब सरफराज खान को लोगों ने हीरो बना रखा था, उनके पिताजी को आनंद महिंद्रा ने थार गाड़ी भेंट कर दी, यानी करने की बात कर दी। तभी हमने कहा था कि सरफराज खान भी एक उदीयमान खिलाड़ी है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से खेल रहा है और अभी इसने परफॉर्मेंस जो दिखाया वो धूमकेतु की तरह है। लेकिन ध्रुव जुरैल अपने नाम के अनुसार एक सितारा है और ये लंबी रेस का घोड़ा है। जबकि हमने ये दावा किया था कि सरफराज खान 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाएगा, ये दहाई में नहीं पहुंचने वाला खिलाड़ी है, क्योंकि ये पहलवान ज़्यादा है, खिलाड़ी कम है, शरीर भारी भरकम है। और किसी धर्म की वजह से नहीं कहा, खिलाड़ी, कलाकार या हम पेंशनरों का कोई धर्म जाति नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ कोई सरनेम लगा है, कोई धर्म का टैग लगा हुआ है, तो ईमानदारी से उसके बारे में हमें अपना निष्ठा रखना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म से हेट करें, घृणा करें, नफरत करें, जाति से, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। इसीलिए हमने ये बात कही थी पेंशनर्स भाई भाई। और हमने देखा कि इसमें अलग अलग जो हमारी भाषा हिंदी ठीक से नहीं भी समझते हैं और जो हमारे धर्म सनातन धर्म के नहीं हैं और हम अक्सर जय सिया राम और बोलते भी हैं, फिर भी उन्होंने जिस तरह से एक सपोर्ट किया और पॉजिटिव कमेंट्स किए, निश्चित रूप से हमारी नज़रों में वो ग्रेटनेस है। तो आपको कल हम एक अगले वीडियो में फिर से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। और स्वास्थ्य अब 90% ठीक है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। उम्मीद है कि हम नई ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे और चैनल अगर सब्सक्राइब कर लें तो रीच बढ़ेगी। आप भी अपने जो भी माध्यम हो उन माध्यमों से या आप भी यूट्यूब चैनल बना के अधिकतर लोगों को जोड़ें, क्योंकि हमारा ग्रुप बड़ा होगा, विशाल होगा, तब हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।